आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप 1 वीक्स में ऐसा क्या करेंगे जिससे आप एक अच्छा मार्क्स अचीव कर सकें। बट इससे पहले मैं आपको कुछ सजेशंस देना चाहूंगा जिसे आप ज्यादा नहीं लेकिन 1 वीक के लिए खुद पर अप्लाई जरूर करें। हाँ, अगर आपको एडवाइस अच्छी लगे तो हमेशा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये सजेशंस आपके मार्क्स इंप्रूव करेंगे एंड आपके लाइफ को भी इंप्रूव करेंगे। सजेशन नंबर 1, कीप कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस हमारे लाइफ में किसी भी चीज को करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप ये 2 चीजें ट्राई कर सकते हैं। नंबर 1, पॉजिटिव अफर्मेशन। डोंट थिंक कि हमने पूरा साल बर्बाद कर दिया, बल्कि ये सोचिए कि अभी भी मेरे पास थोड़ा वक्त है और इन थोड़े वक्त में भी मैं पूरी कोशिश करूंगा एक अच्छा मार्क्स अचीव करने के लिए। नंबर 2, सेट रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक गोल से मतलब है कि हो सकता है कि अभी तक आपने डिसाइड ना किया हो कि मुझे कितना मार्क्स अचीव करना है, इसीलिए अपना एक गोल्स बना लीजिए जो क्लियर हो कि यस मुझे ज्यादा तो नहीं लेकिन इतना तो अचीव करना ही है। सजेशन नंबर 2, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। दलाई लामा जी का एक कथन है, द गोल इज नॉट टू बी बेटर देन अदर मैन बट योर प्रीवियस सेल्फ। कहने का मतलब आप खुद की तुलना ऐसे पर्सन से ना करें जो आपसे अच्छे हो, बल्कि ऐसा उद्देश्य रखो कि मुझे खुद को खुद से बेहतर बनाना है। सजेशन नंबर 3, इग्नोर बैड थिंग। कुछ बुरी चीजें जैसे लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ना इत्यादि को छोड़ना पड़ेगा क्योंकि इन सबसे केवल और केवल टाइम वेस्ट होता है। इसीलिए बेटर है कि हम अपने बचे हुए कुछ डेज के इंपॉर्टेंस को समझें और इन्हें सही जगह पर यूज करें। सजेशन नंबर 4, सीरियस हो जाइए। सीरियस हो जाने का मतलब यह है कि आपने अपना जो भी गोल्स बनाया है या फिर आपको जो भी मार्क्स अचीव करना है उसे भूलो मत। सजेशन नंबर 5, डिसिप्लिन। चलो इस चीज के बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। अब बात करते हैं आपके पढ़ाई के तरीके की। नंबर 1, इफेक्टिव प्लानिंग। आपको डेली सभी सब्जेक्ट पर 1 घंटे देना है और इन 1 घंटे का यूज स्मार्ट तरीके से करना है और आपका गोल होना चाहिए कि 1 घंटे में एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लो। आप चाहें तो अपने चैप्टर को सर्च करें, जैसे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इन 1 आवर। इससे होगा ये कि आप एक स्पेशल चैप्टर के सॉल्व चीजों को 1 घंटे में जान जाएंगे जो एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होगा। एंड नंबर 2, स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स। आई नो जब आप पढ़ाई करेंगे तो एक वक्त के बाद आपको बोरिंग फील होगा, इसीलिए आप अपने पढ़ाई के बीच में कुछ टाइम ब्रेक टेक्निक का यूज कर सकते हैं। टेक्निक्स बहुत हैं जैसे पोमोडोरो टेक्निक, चेकिंग, एक्टिव रिकॉल, माइंड मैपिंग, इंटरलीव प्रैक्टिस और बहुत सारे। मैं आपको पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बताता हूँ जिसे मैं खुद यूज करता हूँ, मुझे इससे अच्छा बेनिफिट हुआ है। देन व्हाट इज पोमोडोरो टेक्निक? बेसिकली पोमोडोरो टेक्निक ऐसा टेक्निक जिसमें आप 25 मिनट तक कॉन्सेंट्रेट स्टडी करेंगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ध्यान रहे इन 5 मिनट के ब्रेक में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आप दोबारा पढ़ाई ही ना करने बैठे। आप इन 5 मिनट में पानी पी सकते हैं, जो चीज पढ़े हैं उसे अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं कि क्या क्या पढ़ा है, किस चीज के बाद कौन सा क्वेश्चन पढ़ा, etc। अब बात करते हैं नंबर 3 की, PPP यानी पास्ट पेपर प्रैक्टिस। देखो पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करने से आपको यह आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आई नो अभी आपकी प्रिपरेशन ही नहीं हुई है तो पास्ट पेपर को सॉल्व कैसे करेंगे, बट गाइज आपको पेपर को सॉल्व नहीं करना है, केवल उससे ये पता करना है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, आप जब 1 आवर्स अपने सभी सब्जेक्ट पर देंगे तो आपको खुद रियलाइज होगा कि मैंने काफी हद तक प्रिपरेशन कर लिया है, अब मुझे पास्ट पेपर को सॉल्व करना चाहिए, तब आप पास्ट पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 4, रिवीजन। देखो मैक्सिमम गाइज यही गलती करते हैं कि वो रिवीजन को इंपॉर्टेंस नहीं देते। टाइम कम होता है तो केवल चैप्टर को कंप्लीट करने में लगे रहते हैं। इसीलिए मैं अपनी तरफ से एडवाइस देना चाहूंगा कि आप सभी सब्जेक्ट को 1-1 घंटे के लिए एक टाइम टेबल बना लीजिए और उसमें एक आधा घंटा रिवीजन के लिए भी ऐड कर लीजिए, जिससे आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकें। टाइम टेबल का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको फुली उसी पर डिपेंड हो जाना है, बल्कि आपका गोल होना चाहिए कि मुझे डेली सभी सब्जेक्ट पर 1-1 घंटे देना है और दिन के अंत में रिवीजन भी करना है एंड आफ्टर 1 वीक फिर एक बार रिवीजन करना है। गाइस अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। ऑफ कॉन्फिडेंस हो या ना हो, लेकिन मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंस हूँ जो भी पर्सन डिसिप्लिन के साथ डेली फोकस होकर अभी से भी पढ़ाई करेगा वो एक अच्छा मार्क्स अचीव करेगा।